एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके और दीगर टैक्सेस का भरपूर दिफा। वज़ीर ख़जाना ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क टैक्स पर चलते हैं, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। वफाकी बजट असूलों की बुनियाद पर पेश किया गया। टैक्स बेस को वसी करेंगे। 2 से 3 साल बदतरीज आगे बढ़ाएंगे। गैर रजिस्टर्ड मईशत का खात्मा करेंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन पर काम जारी रहेगा। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं जी, और हम ये जो रजिस्ट्रेशन वाली मुहिम है ये इंशाल्लाह जारी रखेंगे, क्योंकि जुलाई से टैक्स का इतलाक होगा। अब भी मौका है, रिटेलर्स खुद को रजिस्टर्ड करा लें। जुलाई से टैक्स का इतलाक होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने टैक्स स्लैब में रद्दोबदल का भी इशारा दे दिया। कहते हैं GDP में टैक्स की 10% शरह नाकाबिले कबूल है। 2 से 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक ले जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट बढ़ा दिया। गैर तनख्वाहदार तबके पर 45% टैक्स लगाया गया। पेट्रोलियम लेवी में फौरी इजाफा नहीं किया जा रहा। IT सेक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तस की है। वज़ीर आज़म गरीबों को रिलीफ देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके। वज़ीर ममलिकत ख़जाना का एतराफ़। अली परवेज़ मलिक कहते हैं, नए नोट छापने से 25% महंगाई हुई। FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना ज़रूरी है। 1 लाख तनख्वाह लेने वाले पर कम बोझ डाला है। अमीर तबका ज़्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा था। नॉन फाइलर्स को वक्त दिया गया है टैक्स नेट में आए। डिजिटलाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से टैक्स भी लिया जाएगा और पूछा भी जाएगा। अगर किसी की सिम गलत ब्लॉक हुई है तो बताएं, हम माफ़ी मांगेंगे। चेयरमैन FBR मोहम्मद जुबैर ठवाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 3,800 अरब रुपए के टैक्स इकदामात हैं। बजट में 1,761 अरब के टैक्स लगाए गए। 3 से 400 अरब के टैक्सेस अदालती केसेस से हासिल होंगे। रवा माली साल के पॉलिसी टैक्स इकदामात के केसेस अदालतों में हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, दुबई में जायदाद रखने वालों पर भी टैक्स लगाया गया है। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह JUIFA के घर पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश। कहा, आपने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरान जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ़्त की और दीनी खिदमात की भी तारीफ़ की। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की भी मौजें। बजट में तनख्वाहें 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का 54 खरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब काबीना ने बजट दस्तावेज़ात 2024-25 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान की ब्रीफिंग इजलास में तमाम सूबाई वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी समेत आला हुक्काम की शिरकत। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी ना होने से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबरें। बजट में काश्तकारों के लिए अरबों रुपए के नए मंसूबे शामिल। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए रखने की सिफारिश। ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए 9 अरब रुपए तजवीज़। ई मैकेनाइजेशन, स्ट्रेस रिसर्च, सोयाबीन प्रमोशन समेत कई नए मंसूबे बजट में शामिल। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा, उसमें हम फैसला करेंगे कि शेयर होने के हमने बैठना है कि नहीं बैठना। जो भी पंजाब के इशू पे हमें बड़ी सख्त रिजेंटमेंट है। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो इन्होंने रोल बैक किया है साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है।
पंजाब के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद। अली हैदर गिलानी कहते हैं सिर्फ बजट ही नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग और हम एक कश्ती में सवार हैं, अगर वादे पूरे नहीं होते तो दोनों को नुकसान होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को रोल बैक करने के मामले पर भी आवाज़ें उठाई। किसान के मामलात और जनूबी पंजाब के फंड्स के हवाले से भी हम मुतमिन नहीं, पार्लिमानी पार्टी में तय करेंगे बजट में साथ देना है या नहीं। पंजाब असम्बली बजट सेशन में ऑपोजिशन का शदीद हंगामा राई का मंसूबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी की बैठक इजलास में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चड़ कहते हैं तमाम तबकात ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। अद्वियात खरीदना आवाम के लिए मुश्किल तर कर दिया गया। वफाक और पंजाब ने बजट में आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। मुल्क में लाकानूनियत का दौर दौरा है, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। वफाकी बजट के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 75,895 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। तहरीक इंसाफ ने बजट को ज़हर कातिल करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट इजलास में बजट पर इजहार ख्याल। कहा पीटीआई और आवाम एक तरफ खड़ी है जबकि गैर कानूनी हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना महाल हो गया है। ऐसे सेक्टर्स पर टैक्स लगाया गया है जिससे हमारी इकॉनमी मजीद नीचे जाएगी। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, इलेक्शन और जमहूरियत को खराब करने में पीटीआई का किरदार रहा। ऑपोजिशन लीडर की नज़र में इस हुकूमत की कानूनी हैसियत होती है जो तहरीक इंसाफ की हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का फौरी जवाब। सेनेट इजलास में कहा खैबर पख्तूनख्वा वाले इलेक्शन पारसा हैं, बाकी सूबों में धांधली हुई। ये अजीब मंतक है। हुकूमत की कानूनी हैसियत और रिट कायम है। पीपल्स पार्टी की इदारों की निजकारी की मुखालिफत। सेनेटर ताज हैदर हुकूमत पर बरस पड़े। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले बजट दस्तावेजात का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं, हमें बजट साजी में एतमाद तक नहीं लिया गया। बजट दस्तावेज IMF का गुन गा रहा है। निजकारी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इंडस्ट्री बहाल करने के लिए बजट में कोई तजावीज़ नहीं है। दो महीने अहम, अगस्त में कट्टी कट्टा निकल आएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक और पेशगोई। कहते हैं 38 खरब के इजाफी टैक्सों के साथ IMF का गला घूंट बजट पेश कर दिया गया। कुर्बानी से 4 रोज पहले गरीब की कुर्बानी कर दी गई। शहबाज शरीफ का ये तीसरा बजट है जिसमें रिलीफ की बजाय अवाम को तकलीफ दी गई। मुल्क में महंगाई में कमी हुई है, मुआशी अशारिया बेहतर हो रहे हैं। नौजवानों की मदद के बगैर मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। हुकूमत नौजवान को मौका दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में टैलेंट बेस्ड वर्क फोर्स देख रहे हैं। ग्लोबल इकॉनमी की तरक्की में पाकिस्तानी स्किल्ड फोर्स का बड़ा किरदार है। वक्त आएगा पाकिस्तान अक़वाम आलम की बेहतरीन मईशतों में से होगा। पीटीआई रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद एक और मुकदमे में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमे में महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान समेत दीगर मुल्जिमान भी बरी होने वालों में शामिल। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहरियार आफरीदी को 9 मई वाक़यात पर दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन जज अफजल मजोका को सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दूसरी तरफ सेशन कोर्ट में केस की समाअत। वकील सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सज़ा ईद से कबल मुअत्तल करने की इस्तदा। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, मैं ईद से पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दूंगा।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गंदम खरीदारी केस का फैसला महफूज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती अदालत में पेश। कहा, हुकूमत को 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाज़त दी जाएगी। गंदम खरीदारी के लिए मुख्तस बाकी रकम दीगर फलाही कामों में खर्च करेंगे। चीफ जस्टिस की गंदम की नकलो हमल पर दफ़ा 144 खत्म करने की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए, हुकूमत 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी करती है, 95 लाख बोरी घरों में पड़ी खराब हो जाती है। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 22 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी में सेनेट के 6 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग नून के 7, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 6 और पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। JUI MKM का 1 रुकन और आज़ाद रुकन भी कमेटी का हिस्सा। मुल्क के कई इलाकों में कहर की गर्मी। सूरज ने आवाम के पसीने छुड़ा दिए। आज दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री ज़्यादा रहने की पेश गोई। इरा गाजी खान में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छूने लगा। सरगोदा में 45, फैसलाबाद मुल्तान में 44 डिग्री तक पहुंच गया। बहावलपुर में भी गजब की गर्मी। नवाबशाह और लाहौर में पारा 43, कराची में 33 डिग्री तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने कई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मुल्क में गर्मी बढ़ते ही बिजली बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6113 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और ईद कुर्बा की आमद। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। हैदराबाद में कुर्बानी के लिए पाली गई हमटी डमटी की जोड़ी के चर्चे। पस्ता कद वाली भारी भरकम जानवर की जोड़ी को मालिक ने खूब लाड प्यार से पाला। लाडले मवेशियों की तवाज़ो दूध और बादामों से की जाती है।